प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के 1 से लेकर के 14 तक प्रश्न हल किए थे। अब आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 15 से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये प्रश्न संख्या 15 है। इसमें है 3 को 1/3 से गुणा करने पर 1 मिलता है। इस प्रकार नीचे दी गई संख्याओं में किसे गुणा करें कि 1 मिले। जैसे 5 है, 5 को हम 1/5 से गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 7 है, 7 को 1/7 से गुणा करेंगे हमें 1 प्राप्त होगा। 1/2 है तो 2/1 से। इस तरह से कहने का भावार्थ यह है कि उस संख्या से उलट, जैसे 13 है, 13 का उल्ट गया 1/13 है। इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। तो 13 को 1/13 से गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न संख्या 16, नीचे कुछ परिस्थितियां भी दी गई हैं, उनके लिए सवाल बनाओ। 1/2 जमा 7/3। हमने सवाल किस तरह से बनाने हैं कि शब्दों में लिखना है इनको। क्या है, भिन्न 1/2 में भिन्न 7/3 जोड़ो। भिन्न नहीं कहेंगे हम इसको, 1 में से भिन्न 3/4 घटाओ। भिन्न 2/3 को भिन्न 1/2 से गुणा करो। भिन्न 3/4 को भिन्न 1/2 से गुणा करो। इस तरह से। अब आगे है, मीना ने 15/5 किया पर मनीष ने 15 को 5 के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1/5 से गुणा किया। दोनों का उत्तर एक ही आया, तुम भी कोशिश करो। जैसे आगे दिखाया गया इसमें 15 को 5 से भाग करते हैं तो भी 3 आएगा, और 15 का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/5। 15 को हमने 5 से भाग किया तो भी 3 आया, और 15 को 1/5 से गुणा किया तो भी कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। अब 12/2 है, ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 2/3 है, भाग 2 है, तो इसके अंदर भी क्या है 2/3 है। जैसे मान लीजिए तो भाग 1/2 में चेंज हो जाता है, 2 के साथ 2 कट जाता है तो कितना आ जाता है 1/3 आ जाता है। इस तरह से 25 है, 25 को भाग करेंगे 5 आएगा। 15/5 है, उसको 3 से भाग करेंगे, ये कितना आएगा 15/5, और भाग 1/3 कितना है 1/3। 1/3 आ रहा है यहाँ पर, तो कट जाता है 1 आ जाता है यहाँ पर। इस तरह से आ गया। आगे इसमें ये 16वां सवाल है, सही गलत छांटो। 12/17 है, भाग 3/2 है। 12/17 ये जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, गुणा में चेंज हो जाता है, 2/3 आ जाता है। इस तरह से। बाकी इसमें जैसे 2/3 है, यहाँ पर इसे 2/5 लिखा है, गलत है। और 2/3 है तो इसको भाग को गुणा में चेंज करने के बाद में भी इसने ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं, ये 3 ऊपर जाना चाहिए था, 3/2 होना चाहिए था। नीचे दी गई दशमलव भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखो। तो इसमें देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, कि जैसे मान लीजिए 0.1 है, इसके बाद में दशांश शतांश आता है, ये 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा और लाखवां हिस्सा। तो सबसे पहले इन संख्याओं की तुलना करते समय हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद में अंक कहाँ पर है। जो संख्या दशमलव के बाद में 1, 2, 3 या 4 आ जाएगी वो संख्या बड़ी होगी। फिर यदि संख्या के बाद में 0 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.0 है, यहाँ पर 0.0 है, इस तरह से, तो छोटी संख्याएं होंगी। यहाँ पर 0.01 0 है, इसमें जो यहाँ पर दशमलव के बाद में 0 हो जाए, 2 संख्याओं के पास में है, हम इनको यहाँ लिख देते हैं। फिर इसके बाद में आ गया 0.1001 है। अब ये देखते हैं अभी 1 किसके बाद में, 2 के बाद में 3 बच गया, 1 के बाद में फिर 1 यहाँ पर है, फिर 1 0 है यहाँ पर है। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास में 0.100 आ गया यहाँ पर, और 0.1001 इसके बाद में आ गया 0.1, 1 के बाद आएगा 0 0, यहाँ पर आएगा 0 0, इस तरह चलता है। निम्न भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलो। 1/4 है, इसका 0.25 आ जाता है। अब 11/8 है, इसको भाग करते हैं तो 1.375 आता है। 7/12 है तो 0.5833 आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 1/4 है, 1/4 को हम भाग करते हैं तो 4 इधर आ गया,
यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, नहीं जा रहा है यहाँ पर, यहाँ जीरो लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाता है, यहाँ पर 4 दूनी 8, क्या है भाई 4 दूनी 8, ये 2 बच गया, फिर जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, 4 पंजे 20 आ गया। अब इस तरह से 11 है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 11, इसको हम लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8, 8 एकम 8, 3 बच गया यहाँ पर। ठीक है, नहीं जानता है कि यहाँ ये आ गया, जीरो आ गया यहाँ पर, तो ये 3 पे चला गया, 8 3 24 आ गया यहाँ पर, ये 6 आ गया, जीरो आ गया, 8 7 56 आ गया, 4 और 8 पंजे 40, ये इस तरह से आता चला जाता है। अब इसको डिवाइड करके भाग करने के बाद में 1.375 आता है, 1/4 को 0.25 आ जाता है। इस तरह से हम सभी निकाल लेते हैं। अब अगला है 21वां सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखें। जैसे यहाँ पर 10 भाग है तो एक भाग छायांकित है तो 1/10 आ जाता है, और यहाँ पर 0.1 आ जाता है। ये 100 खाने हैं, यहाँ पर एक खाना जो है इसमें छायांकित है, तो 1/100 यानी 0.01। दो दशमलव संख्याओं 3.5 व 0.04 की जोड़ दो बच्चों को इस तरह से की। 3.5 है, इसने लिखा ऐसा लिख लिया, इसने 3.09 आ गया, आप लिख दिया। अब इसने क्या करा, 3.5 और 4 लिख दिया। दोनों ने किसने सही किया, छात्र 2 ने सही किया। किसने सही किया, छात्र 2 ने। क्यों, क्या कहता है अभी 0, ये 0.04 है, यहाँ पर 0.04 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए 0.5 को 0.50 लिखना सही है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जैसे 3.5 है, यहाँ पर 0 लिख देंगे हम, फिर 0.04, फिर इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में 3.54 आ जाता है। अब आगे है 0.35 में 0.8 से जोड़ते हैं इसमें, यहाँ पर अब यहाँ पर ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 3.5 यहाँ आ जाता है, इसको आगे जोड़ लेते हैं इस तरह से। अब ये आगे घटा का है सवाल, इसमें घटा के सवाल में वैसे 2.07 है और इसमें आया -3.50। अब देखिए ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, इसलिए इस संख्या को ये बड़ी है ना, वैसे तो संख्या छोटी है, जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, वैसे तो ये छोटी है, परंतु इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर से फिर इसको घटाने में हमें आसानी हो जाती है, और ये हमारा आंसर किसका आता है, माइनस का आ जाता है। 10 में से 7 गया 3 और 4 आ गया यहाँ पर, और 3 इस। अब आगे फिर देखिए आगे फिर 0.0 है, 0.06 है, एक 13.7 है। अब इस पॉइंट हमने ये पहले लिख ली रकम, फिर इसके बाद में ये रकम लिख ली, इसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 70 इधर आ गया और इधर 13 आ गया, दो इनको हमने क्या किया, जोड़ दिया। क्या किया भाई, जोड़ दिया, प्लस का निशान लगा दें यहाँ पर, और इधर भी जो प्लस का निशान लगा दें, इतना आंसर आता है हमारे पास में। बताओ अब दशमलव संख्याओं का गुणन देखते हैं। आओ अब क्या कहते हैं, इनको गुणा करते हैं। जब हम दशमलव, जैसे 0.3 है और 0.7 है, 3/10 गुणा 7/10 के। अब हमने ये खाने बनाए, यहाँ पर 3 डाल किया इसमें, और इधर जो है हमने 7 खाने, तो इन दोनों को मिला गुणा कर दिया। जब हम इनको गुणा करते हैं तो 21/10 बन जाता है। कितना बन जाता है, 21/10 बन जाता है। 21/10 को दशमलव रूप में लिखते हैं तो ये आ गया 0.21। अब 0.2 है, 0.5 है, इसको 2/10 और 5/10 है तो 0.1 आ गया। 0.3 है, 0.3 है, इस तरह से 3/10 और 3/10 इनको ऊपर गुणा करते हैं तो 9/100 आ गया। 1 2, इसका मतलब कहने का मकसद है 1 2, 2 के बाद दशमलव यहाँ पर आएगी। अब ये 28 है, 28/100 है, तो यहाँ पर भी क्या है कि 1 2, 2 पॉइंट के बाद दशमलव है, 1 2 यहाँ दशमलव आ रही है, यहाँ पर ये 625 है और 600 है, 2 के बाद आ गया इसमें। अब यहाँ पर देखिए 0.04 है, 0.1 है, 4/10 और 1/100 आ गया, 4 बटे ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पर दशमलव है, 4 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ दशमलव आ गया। अब 0.3 है, बटा 10 है, तो यहाँ कट जाता है तो 3 आ जाता है। 7.3 है, बटा 73/10 बन गया, गुणा 100 आ गया, तो 7300, 107, 730 आ जाता है। अब
आगे क्या कहता है, इस सारणी के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। यदि हर 10 है तो दाएं से एक अंक के बाद दशमलव आता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जैसे मान लीजिए यदि हर 10 है तो दाएं से, दायां हाथ हमारा ये है, इधर से गुणा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1/10 है यहाँ पर, तो 1 के बाद दशमलव है, ये यहाँ पर दशमलव आ गया, 0.1 बन गया यहाँ पर। अब क्या कहता है, यदि हर 100 है तो दाएं के 2 अंक के बाद दशमलव आता है। यदि तो कितना है, 3 अंक के बाद। 100 के बाद 1000 है तो कितना भी 1000 है, यहाँ पर एक जीरो उड़ानी चाहिए थी, यहाँ पर 1000 है तो दाएं से 3 अंक के बाद में दशमलव आता है। दशमलव संख्याओं के भाग। अब दशमलव संख्याओं के भाग के बारे में कहता है, कुछ संख्याएं लें जैसे 15, 37, 82, 75 या इनमें से 10, 100, 1000 का भाग दें। जैसे 15/10 है तो 1.5 आ गया इसमें यहाँ पर, और 15/100 है तो 1, 2 के बाद दशमलव 0.15 आ गया। 15/1000 है 1, 2, 3, 3.0 यहाँ पर, यह आ गया हमारे में 0.05 आ गया। 37/10 है 3.5 आ जाता है, ये 2 के बाद दशमलव आएगा यहाँ पर, 3 के बाद दशमलव आएगा। अब 8, 2, 82/10 है तो 1 के बाद 8.2 आ गया यहाँ पर। इस तरह से इस आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। हर में जितनी जीरो होती हैं उतनी ही अंक के बाद में दाएं से अंश में दशमलव आता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव है, 2 0 है तो 2 के बाद दशमलव है, 3 0 तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट आता है, 0 दशमलव आता है। अब यहाँ पर 1 0 3.7, 1 के बाद पॉइंट आया, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट आया। इस तरह से करुणा एवं संजना ने 5.6 को 6 से इस प्रकार भाग किया। करुणा एवं संजना ने 0.4 को 6 से भाग किया, मतलब तो भाग में इसमें क्या 54/10 गुणा 1/6 कर दिया इसने, 9/10 आ गया, 0.9। यहाँ पर जो है इसने क्या किया, 6 ऊपर ले इसने, इसको क्या करना चाहिए था, जैसे 5.6 है यहाँ पर, भाग 6 है, इसको करेंगे 5.4 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे इसको। अब अगली लाइन में 54/10 गुणा 1/6, तो यहाँ पर कट के 6 में 54 और 9/10 आ जाता है, 9/10 ये आ गया 0.9। क्या दोनों ने सही किया? नहीं, संजना ने गलत किया। संजना को ने 6 को 1/6 में बदलना चाहिए था, जैसा कि हमने आपको ये करके दिखाया है। आगे है प्यारे बच्चों, ये नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के भाग को हल करें। इसमें 12.5 है, इसको भाग 5 है यहाँ पर। इसके अंदर क्या है कि 125 है बटे 10 बन गया, यहाँ पर दशमलव आ गया, यहाँ पर ये 5/25 आ गया, 25/10 यानी 1 के बाद दशमलव 2.5 आ गया यहाँ पर। 13.6 भाग 2 है, 1/2 आ गया यहाँ पर, ये 68 आ गया यहाँ पर, 68/10 आ गया तो 6.1 आ गया। इस तरह से करते चले जाते हैं। दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग। अब हम एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से भाग देकर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए 5.5 है, यहाँ पर 0.5 है, इसको हम दशमलव खत्म करेंगे सबसे पहले। जैसे 5.5 है, इसके नीचे 10 कर लिया, और 0.5 है, इसके ऊपर 10 कर लिया यहाँ पर। अब इसको काट देंगे तो 11 आ जाता है। नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के भाग को हल करो। 33.5 0.5, तो 33.5 है, इसमें 1 के बाद यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर 1 0 आएगी, 10 आएगा, कहने का मकसद है। अब 0.5 है, इस पर 10 आया, 10 के साथ में 10 कट जाता है, और 335 को 5 से भाग करते हैं, 67 पे कट जाता है। ये 67 आ गया हमारे पास में। अब इसी तरह से 7.76 है और 0.3 है, 776/1 2 के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव है, और 3 ऊपर 10 चला गया, ये 1 0 साथ में 1 0 कट जाती है, 3 के साथ में ये जो है यहाँ पर हमने इसको काटना चाहिए था, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये पूरा कट नहीं रहा है यहाँ पर, बटा 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों 30.87 है यहाँ पर, ये इतना आ जाता है यहाँ पर। अब आगे है हमारे पास में 82.7 है, और गुणा इसके ऊपर 1000 आ गया यहाँ पर, ये आ गया 82,700 आ जाता है। अब आगे प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा अध्याय था, और इस अध्याय का नाम था दशमलव भिन्न। आज हमने दशमलव भिन्न के बारे में वर्कबुक का लेसन किया। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल के ऊपर वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।